नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 50। हम लोग हैं आज दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी के यहाँ पर। उन्होंने आज बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 130वीं जयंती जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट की है। बहुत सारे सवाल उन्होंने अपनी स्पीच में यहाँ उठाए और उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हम मंत्री जी से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्या मजबूरी रही है कि भारत सरकार जो है या राज्य सरकार जो है वो बाबा साहब की जयंती से इतनी डरी हुई हैं कि कुंभ हो सकता है लेकिन बाबा साहब की जयंती की परमिशन नहीं है। मंत्री जी, बड़ा सवाल है कि कुंभ का मेला चल रहा है लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती की परमिशन लोगों को नहीं मिल रही है। ये बेसिकली प्रदूषित मानसिकता है भारत सरकार की। कल मैंने परसों अभी 3 दिन पहले मैंने मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट थावरचंद गहलोत जी से बात की थी कि संसद भवन में पिछले लगभग 52 सालों से बाबा साहब की जयंती मनती आ रही है। करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। बेशक से आप पब्लिक के लिए एंट्री मत करते, कम से कम सांकेतिक तौर पे बाबा साहब की जयंती का प्रोग्राम रखते। आप खुद पुष्पांजलि करते, कुछ सांसद कर लेते, कुछ मंत्रियों को बुला लेते। आप फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, कोविड नॉर्म्स को फॉलो करते हुए कम से कम प्रोग्राम तो कर लेते। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो कैंसिल हो चुका है और नहीं हो सकता कुछ भी। मैंने कहा लेकिन कुंभ का मेला तो हो रहा है, वहाँ तो लाखों लोग आ रहे हैं, वहाँ तो कोई रोक टोक नहीं है। तो वो मेरी बात को टाल गए। उन्होंने कहा कि वो छोड़ो, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या मंशा हो सकती है सरकार? मेरे मन को बड़ा दुख पहुंचा है। हम भी जानते हैं कि कोविड बहुत बुरी तरह फैल रहा है। हम भी जानते हैं लोगों की जान कीमती है, उनको सुरक्षित रखना सरकारों की जिम्मेदारी है। लेकिन जब आप चुनाव की रैलियां कर रहे हैं, वहाँ तो सारे कोविड नॉर्म्स को वायलेट कर रहे हैं। जब आप कुंभ कर रहे हैं, वहाँ सारे नॉर्म्स को वायलेट कर रहे हैं। और बाबा साहब की जयंती में कोविड नॉर्म्स को फॉलो करके भी आप नहीं मना रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर मानसिकता का सवाल है। आज केंद्र में एक ऐसी सरकार है जिसकी मानसिकता सही नहीं है। इस देश के जो जीवी समाज है, जो मेहनत का समाज है, जो निर्माण करता और उत्पादन करता है, जो मजदूर को किसान है, जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनके साथ में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की मानसिकता में फ़र्क नज़र आता है। और इस घटना से बहुत मन दुखी है। पिछली बार तो लॉकडाउन था, हमें भी समझ आता था। लेकिन इस बार जब कुंभ हो रहा है, जब चुनाव में इतनी बड़ी बड़ी भीड़, आप खुद बुला रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मौजूद हैं, वहाँ हमारे गृह मंत्री जी मौजूद हैं, वहाँ पे तो इतनी भीड़ टूट के पड़ी है। सारे कोविड नॉर्म्स को भी वॉयलेट किया जा रहा है वहाँ पे तो। और यहाँ कोविड नॉर्म्स के साथ भी आप बनाने को मना कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी जो मानसिकता है वो इस देश के मूल निवासियों के, मेहनत का समाज के विरुद्ध है, जीवी समाज के विरुद्ध है। और इसके खिलाफ पूरे देश के लोग आने वाले समय में प्रजातांत्रिक तरीके से आपको जवाब जरूर देंगे। मंत्री जी, एक कल आप लोगों ने मीटिंग जो है वो किसान नेता राकेश टिकैत के साथ की थी। क्या उद्देश्य था उस मीटिंग का और क्या उस मीटिंग से निष्कर्ष, क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है? सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो केंद्र की सरकार है वो इतनी ज़्यादा तानाशाह हो गई है कि वो भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाके एक के बाद एक कदम उठाती जा रही है और सबको भय दिखा देती है। रासू का लगा के केस बनवा देती है, NIA का छापा लगवा देती है, लोगों के खिलाफ इनकम टैक्स का ED का छापा लगवा देती है। हम लोग अब मन से तैयार हैं कि जो अच्छे ईमानदार लोग हैं वो पूरी केंद्र सरकार को खुली चुनौती है, वो जितना चाहे छापा लगवा लें और जितने चाहे झूठे केस बनवा लें। लेकिन भारत के संविधान को बचाने के लिए, भारत के प्रजातंत्र को बचाने के लिए अगर हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ेगी तो हम देंगे। लेकिन एक वर्ग है पूरे देश का जो मानवता पसंद लोग हैं, समतावादी लोग हैं, जो भाईचारा चाहते हैं, देश में अमन चैन चाहते हैं, जो जाति धर्म के नाम पे दंगे नहीं चाहते, अब वो लोग एकजुट हो रहे हैं संविधान की रक्षा के लिए, इंसानियत की रक्षा के लिए और भारत को बचाने के लिए। इस सारे सिस्टम में राकेश टिकैत की भूमिका क्या है? वो कहाँ फिट बैठते हैं इस सारे सिस्टम में? मैं समझता हूँ कि आज वो किसानों के सर्वमान्य नेता हैं। तो जब देश का मजदूर किसान एकजुट हो जाएगा और देश का जो बहुजन इंटेलेक्चुअल है जब वो उसको गाइड करेगा तो निश्चित तौर पर इस लड़ाई को सकारात्मक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से जीतने का एक रोड मैप तैयार होगा। क्या आश्वासन दिया राकेश टिकैत ने? वो आपके साथ में आएंगे इस मामले, इस लड़ाई में? वो इस लड़ाई को हमारे साथ मिलकर लड़ेंगे, या ये के लिए हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। अभी आपने भारत सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, जैसा आपने बताया कि आपने मंत्री से बात की, वहाँ से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। सरकार बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से इतनी डरी हुई क्यों है? मतलब क्या है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में जिससे सरकार डर रही है? एक्चुअली ये एक विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ
अम्बेडकरवादी समतावादी विचारधारा, मानवतावादी विचारधारा है, और एक तरफ आरएसएस की विषमतावादी विचारधारा है। केंद्र की सरकार विषमतावादी विचारधारा को मजबूत करना चाहती है, अम्बेडकरवादी विचारधारा समतावादी विचारधारा जिसको देश के लोग चाहते हैं। इन दोनों के बीच का द्वंद्व तो झगड़ा होना ही है। दोनों के बीच में झगड़ा है। सरकार जिस रवैये को अपना रही है, लोगों की आवाज़ को दबा रही है, लोगों को पर एनएसए लगा रही है, रासुका लगा रही है, आपको नहीं लगता जो रास्ता आपने चुना है वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, आपके परिवार के लिए ठीक नहीं हो सकता है, जो लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे उनके लिए हानिकारक हो सकता है, उन पर मुकदमे हो सकते हैं? अगर मुकदमे से डरेंगे तो देश को और समाज को बचा नहीं पाएंगे। अगर ये सोचते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन का बलिदान न देते तो आज भी हम गुलाम होते। तो क्या उनकी कुर्बानी को बेकार जाने दें? क्या हम केवल अपनी सुरक्षा के बारे में सोचें? क्या देश को बचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? क्या बाबा साहब के संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? क्या इस देश की मानवता को बचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी देंगे। तो दोस्तों, आप थे कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार में राजेंद्र पाल गौतम जी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूवमेंट को बचाने के लिए, फूले अम्बेडकर आंदोलन को बचाने के लिए, भारतीय संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर प्राणों की बाजी भी लगानी पड़ेगी, प्राणों की आहुति भी देनी पड़ेगी तो देंगे, लेकिन अंतिम सांस तक इस फूले अम्बेडकर आंदोलन को बचाया जाएगा, लोकतंत्र को बचाया जाएगा और भारतीय संविधान को बचाया जाएगा। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोध के साथ में, दिल्ली।